हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। चैनल में एसएन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, और अच्छा लगता है आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। बड़ी खुशी होती है इसको देख करके हमें। ठीक है, और अगला ये भी ध्यान है कि ये फिजिक्स क्लास 12th का अभी डेरिवेशन चल रहा है। हमने अच्छी तो करा दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लिया उस पर। अब हम लोग आज चलेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। आइए जुड़ते हैं हमारे साथ। मुकम्मल बहुत खुश हुआ। देखिए, इसमें मैंने बोला कि वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस उंगली को कुछ और भी बोलेंगे, लोग गधे हैं आजकल के बच्चे। कितना भी समझा दीजिए। जैसे मैंने बोला कि कोई दो बिंदु है, मैंने बोल दिया माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ से आते के प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनके मध्य बिंदु एक मैंने मान लिया निश्चित पॉइंट वो है। इनके बीच की दूरी क्या है, जैसे मैंने कल बताया था अच्छी का, वैसे इसका भी बना लेंगे एल। टोटल दूरी क्या है, 2l है। क्या है टोटल दूरी, क्या है 2l है। और इस बिंदु O से एक निश्चित दूरी बिंदु P में लेता हूं, बिंदु P ले लेता हूं। इसके बीच की दूरी को बताया गया है R। इसके बीच की दूरी क्या बताया गया है, R। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बीच की दूरी क्या बताया गया है, R। जहां पर मतलब कि बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, किसके द्वारा, माइनस के द्वारा और प्लस क्यू आवेश के द्वारा। इन्हीं दोनों आवेशों के द्वारा हमें इस पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे मत मान लीजिए ये L है और ये R है, तो हम जानते हैं छोटा सा पाइथागोरस का प्रमेय होता है, जैसे भास्कराचार्य ने दिया था, वो खत्म कहानी। पाइथागोरस की कहानी खत्म है भैया। आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से वैसे मिला देंगे। ठीक, इसको हम इसको ऐसे मिला देंगे। कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु है आपका O है, क्या है O। तो इसको हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। ये इस बिंदु का नाम रखते हैं हम A, इस बिंदु का नाम रखते हैं B। लिखेंगे ए पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ प्लस ए ओ का होल स्क्वायर। देखिएगा, ए पी बराबर लिखेंगे, ए पी बराबर लिखेंगे, पी ओ की वैल्यू कितना है हमारा, आर का स्क्वायर, प्लस ए ओ की वैल्यू कितना है, एल का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट मड़ई छाली मड़ई 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 रूट हो जाएगा। इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिख रहा है आपको। और हम जानते हैं यहाँ पर हमारा दे रखा है जो ये ए पी बराबर है बीपी की, भुजा दोनों बराबर है, ए पी बराबर बीपी। तो बीपी की भी वैल्यू कितनी हो गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम ही हो गई, यानी में से कितना मिला हमको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना मिल गया हमको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया इतनी बात। जैसे मैंने बता दिया ए से पी तक के बीच की दूरी कितनी, कर्ण हमें मिल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में कितने मिल गई, ए स्क्वायर प्लस सॉरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कक्षा 11 में आप लोगों को बताया गया होगा कि जब कोई वेक्टर या सदिश जब एक दूसरे को परिणामी वैद्युत मतलब वैद्युत निकालते, सॉरी परिणामी जब निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, कॉस थीटा। कौन सा कोण बनता है, कॉस थीटा। समझ में आ गया। पढ़े होंगे आप लोग कक्षा 11 में वेक्टर सदिशों का रूप, सदिश विश्लेषण पढ़ाया गया होगा क्लास 11 में। इसका बिंदु का नाम है पी। और जब ये सदिश वेक्टर के लिए जाता है तो इसमें निकल जाता है एक वेक्टर इधर के लिए, और एक वेक्टर क्या होगा, एक सदिश इधर के लिए आ जाता है। ठीक है, और दूसरा ठीक जहां पर ये कोण बताया जाता है, देखिएगा इन दोनों सदिशों का परिणामी इधर की तरफ निकलेगा। ठीक है, जहां पर बताया जाता है E1 किसको बताया जाएगा, ये हो जाएगा E, और ये बताया जाएगा आपका E2। क्या बताया जाएगा, E2 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 बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा, E2 को। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 क्या हो जाएगी, cos थीटा। बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से समझिएगा, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर बोलने पर अगर हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर से मिस्टेक हो। क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलूंगा, और अक्सर जो भी टीचर चाहे प्रोफेसर चाहे कोई भी कुछ बातें बताता है, समझ लेना चाहिए कि उनकी आधी से ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा उनके जानकारी उनके नॉलेज बोलने पे छिप रहती है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल ध्यान रहे। देखिएगा, मैंने बोला कि E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये दो बन गए। तो मैं लिखूंगा, पहले सबसे पहले लिखूंगा क्या, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा। पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हम जानते हैं E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इसका हम यूज करते हैं, आवेश को जब हल करते हैं, उसका सिंबल को हम ध्यान नहीं देते, बताया गया होगा कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में बताया था। देखना, इसमें लिखेंगे हम Q अपान ए पी का होल स्क्वायर। एपी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी की वैल्यू हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब रूट में कोई संख्या होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया। समीकरण नंबर इसको मैंने एक मान लिया, क्या मान लिया, एक। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं फिर से स्पष्ट लिख देता हूँ। हमारे पास ब्लू मार्कर है यार, इंक खत्म हो गया है, क्या ही बताऊं। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बात समझ में आ गई। लिखेंगे इसके लिए E2 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर, यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ बीपी का होल स्क्वायर, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का रूट में क्या हो जाएगा, बराबर के साथ, ठीक है। इसका डायरेक्ट लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ, समीकरण एक मान लूंगा, इसको एक डायरेक्ट मान लेता हूँ, कोई मिस्टेक्स हो जाती है ना, तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/, इसको डायरेक्ट में कर देता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 को जब हम मान लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी परिणामी तीव्रता, यानी मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, E बराबर लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समझ में आ गया। अब यहीं पर लिखूंगा हम, इसके आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। उड़े जब जुल्फे तेरी कुंवारों का दिल मचले, उड़े जब जुल्फे तेरी। देखो इसमें क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा के साथ, यहाँ पर लिखेंगे E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस क्या लिखेंगे E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे cos थीटा, समझ में आ गया। और चूंकि हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन और लाल बटे कक्का के अनुसार उसमें जाते हैं, तो साइन कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के, आधार बटा के होता है कर्ण, तो आधार क्या है, एल है, क्या है, एल, एल, एल फॉर बहुत कुछ होता है, कर्ण क्या होता है, लिख देंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो हम इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हम निकालेंगे, तो पहले बताएंगे इसमें cos थीटा कितना है, लिखेंगे हम यहाँ पर E बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा, ये लिख लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इदं गायत्री इदं न मम
उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर होता बहुत ही है। आस्था रखना चाहिए भगवान में, हम सबकी एक मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos थीटा। बोर्ड छोटा है, हमें लगता है इरेज करना पड़ेगा उसके पहले ही। तो हम cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, एल, क्या लिखेंगे, एल। ई बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, हो जाएगा आपका, हो जाएगा रूट में लिखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस की वैल्यू क्या है हमारी, एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसको देखिएगा, हम जानते हैं यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू इंटू 12 की वैल्यू हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पी, क्या लिख सकते हैं, पी पूरे बटा में। इसका जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा, इसका जो रूट हटाएंगे तो 1 की पावर 2 हो जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का टोटल वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया, एक ब्रैकेट में बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो उसके पावर में 1/2 हो जाता है। रूट जब हटाया जाता है तो उसके पावर में 1/2 हो जाता है, ध्यान रहे आप लोगों को। ई बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब बताइए, और हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि जो एल है बहुत ही छोटा है किससे, आर से। किससे छोटा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर पी पूरे बटा में, यहाँ पर बचेगा आर, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। देखिए 2 और क्या हो जाएगा 3/2, लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा के आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कैंसिल। तो हमारा आंसर आएगा आपका, इतना मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ा, ध्यान से देखिएगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां मुझे आंसर लिखने में क्लीन आए, ले लीजिए। हो गया, ठीक है, देखिएगा, देखिएगा आंसर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। यही वाली बात को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर के पावर 3। ये आपका आंसर है, जहां ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और पी बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, और आर बराबर होता है दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मैंने इसको बड़े अच्छे से, सावधानी से, बड़े सतर्कता के साथ इस डेरिवेशन को कराया है। और ये 5 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, 5 नंबर का बोर्ड में पूछेगा, ध्यान लीजिएगा। कंप्लीट इसको रिविजन करना है। और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर कीजिए जो इसमें क्लास 12 से बौखलाया हुआ है, फड़फड़ा रहा है, कहाँ कहाँ से कंप्यूटर। बहुत सरल और सिंपल साधारण में बता रहा हूँ। और बाकी अगर नोट से देखोगे तो उसमें लिखा रहता है माना ये वगैरह, ये माना, माना क्यों आवश्यक, वो ठीक है। हाँ, हालांकि हमें बोर्ड में इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें इस तरह से उससे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर मिलजुल करके बांटें। चाची को भी भेज दिया कीजिए, भाभी को भी भेज दिया करें, सबको भेज दीजिए। सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग देखेंगे, सब लोग लाइक करेंगे वीडियो। मुझे नहीं, वैसे पर हूँ ही मैं इतना, ये थोड़ा मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग उसको जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ कैसा कैसे हुआ सर, हमको फिर से बता दीजिए। और नया वीडियो लाने के लिए हम फिर अब अगला चलेंगे, कल नई वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, कल फिजिक्स का। ठीक है, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।